नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक दूसरे पर हमलावर रहे। अब जब सत्र समाप्त हो गया है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच जुबानी जंग हो रही है। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे कई नेता विपक्षी गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी हासिल करने के लिए प्रयासरत हैं। दूसरी ओर बीजेपी और एनडीए की ओर से यह स्पष्ट किया जा चुका है कि अगले लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ही होंगे। प्रधानमंत्री बीजेपी और एनडीए नेताओं से वादा भी कर चुके हैं कि पिछली बार से ज़्यादा शानदार विजय हासिल करके दिखाएंगे। इसके लिए बीजेपी ने प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में जोरदार प्रदर्शन किया था। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी वही प्रदर्शन दोहराना चाहती है और इसके लिए प्रयास भी कर रही है। इस समय बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। इस बीच प्रधानमंत्री ने आज पश्चिम बंगाल में पंचायती राज परिषद को डिजिटल माध्यम से संबोधित किया और इस दौरान तृणमूल कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला। बदले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बीजेपी को आड़े हाथ लिया। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बात है, तो आपको बता दें कि उन्होंने पिछले महीने बंगाल में हुए पंचायत चुनाव के दौरान विपक्ष को डराने के लिए आतंक और धमकियों का इस्तेमाल करने को लेकर राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की आलोचना की। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा, 2 दिन पहले ही हमने संसद में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को हरा दिया। हमने उनके द्वारा फैलाई जा रही नकारात्मकता को पराजित किया है। विपक्षी दल मतदान नहीं चाहते थे क्योंकि इससे उनके गठबंधन में दरारों का पर्दाफाश हो जाता, इसलिए वे सदन से भाग गए। आप सभी भारत के लोकतंत्र की एक बड़ी मजबूत इकाई, एक मजबूत कड़ी, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। जिला परिषद का अध्यक्ष राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर से भी ज्यादा ताकत रखता है, राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर से भी ज्यादा काम कर सकता है। भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर भी आप अपने जिले में, राज्य में पार्टी की नींव मजबूत करने में भी अपने काम के जरिए, अपने व्यवहार के जरिए, पद पर रहते हुए भी घमंड के बिना काम करते हुए आज आप लोगों का दिल जीत रहे हैं और इसके लिए बार बार लोग भाजपा पर विश्वास जता रहा है। साथियों, इसके लिए हमारे दाएं बाएं जो हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, हमारे आगे पीछे हमारा जो नेतृत्व खड़ा है, उन सभी कार्यकर्ताओं का पसीना भी निरंतर बहा है। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये भारत मां की इस पवित्र धरती को अपने खून से सींचा है, कई बार संघर्ष किए हैं। और मैं पश्चिम बंगाल के मेरे साथियों को विशेष तौर पर आज के परिदृश्य में जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता मां भारती के लिए, पश्चिम बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए, पश्चिम बंगाल के गरीब भाई बहनों के लिए जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, एक प्रकार से साधना कर रहे हैं, अपने आप को तिल तिल जला करके ये हमारे कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल का उस पुराने वैभव को वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी अभी वहां पंचायत के चुनाव हुए। इस चुनावों में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला, ये भी देश ने देखा है। पहले चुनाव में इनका तरीका क्या है? पहले तो चुनाव की तैयारी के लिए समय मत दो, बहुत ही जल्दी जल्दी फॉर्म भरने की तारीख घोषित कर दो, फिर
कोई भी विरोधी दल का, कोई भी बीजेपी का व्यक्ति पर्चा ही न भर सके, इसके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करो। और अगर मानो उसने चातुर्यपूर्वक फॉर्म भरने के लिए जगह पर पहुंच भी गया, तो फिर चुनाव लड़ने में अड़ंगे डालना, उनको घर घर जाने नहीं देना, प्रचार करने नहीं देना, धमकियां देना, और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं को धमकाना, ऐसा नहीं, वोटरों को भी भयभीत कर देना। और बीजेपी के जो समर्थक रिश्तेदार हैं उनको भी जीना मुश्किल कर देना, घर से निकलने नहीं देना। और जब वोटिंग होती है तो उस वोटिंग में थप्पेबाजी करना, ये टोलाबाजों की फौज थप्पेबाजी की फौज बन जाती है। सारे गुंडों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, कितने पोलिंग बूथ को कौन कैप्चर करेगा, मतपेटियां उठा करके भागना, और फिर जब काउंटिंग होता है तो एक एक वोट पर अड़ंगे डालना, भय का वातावरण बनाना, काउंटिंग में से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उठा करके बाहर ले जाना, बैठने नहीं देना। इतने जुल्म के बाद भी ये पश्चिम बंगाल की जनता है, उसका प्यार है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देते रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी जीतते जा रहे हैं। और जब जीत जाते हैं तो उनको जुलूस नहीं निकाल देना, कोई जुलूस निकालने की कोशिश करे तो हमले बोल देना, जानलेवा हमले करना। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की राजनीति का यही तरीका है। वहां हमारी बहनों को, हमारे आदिवासी भाई बहनों को कैसे प्रताड़ित किया जाता है, ये हम भली भांति जानते हैं। इन हालातों में भी भाजपा के जो प्रतिनिधि जीत करके आए हैं, मैं उन्हें और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो लोग लोकतंत्र के चैंपियन बनते हैं, आए दिन ईवीएम से छुटकारा पाने के लिए मनगढ़ंत कथाएं चलाते हैं, ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, आपने उनका नकाब देश के सामने उतार दिया है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने मणिपुर में अत्याचार में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम केयर्स फंड, राफेल सौदे, नोटबंदी जैसे मुद्दों से घिरे प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर नहीं बोल सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री बिना किसी सबूत के विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि देश के गरीब लोग जीवित रहें। ममता बनर्जी ने एक ऑडियो संदेश में कहा, प्रधानमंत्री देश को गुमराह कर रहे हैं, वह बिना किसी सबूत के बोल रहे हैं। बीजेपी नहीं चाहती कि देश में कोई गरीब जीवित रहे, वह भ्रष्टाचार पर नहीं बोल सकते, क्योंकि बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं, चाहे वह राफेल विमान सौदा हो या नोटबंदी। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी ने इस पूर्वोत्तर राज्य में अत्याचार में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान बीजेपी द्वारा 15-16 लोगों की हत्या कर दी गई है। इस घटनाओं में बीजेपी की संलिप्तता है, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।